एकजुट करने का प्रयास किया है। और इस चूड़ा दही के मिलन के माध्यम से जैसे चूड़ा और दही आपस में मिल जाता है, वैसे ही समाज को मिलाने का काम किया है। इसलिए इनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन यह कहना चाहते हैं कि हम लोग राजनीति प्राणी हैं, तो जहां बैठेंगे वहां कुछ न कुछ राजनीति करेंगे ही। पद के घमंड में अपमानित करना ये बहुत दुखद बात है। हम लोग कृष्ण के वंशज हैं, हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। आज तक हम लोग न्याय के लिए ही लड़ते आए हैं। हम लोग न्याय के लिए ही अपनी राजनीति को भी कुर्बानी देने को लिए तैयार रहते हैं और जान की भी कुर्बानी देते हैं। उस परिस्थिति में अपने समाज को जो इतना बड़ा अपमानजनक शब्द बोले, तो हम लोग एक मुंह चुप होकर के बैठने वाले नहीं हैं और निश्चित रूप से एकजुटता का परिचय देते हुए उसका प्रतिकार करते हैं। निश्चित रूप से पिछड़ी जाति का लोग ही यहाँ से उम्मीदवार होना चाहिए, क्योंकि चुनाव जितना भी है और कहीं पर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किसी के नाम का घोषणा नहीं किया। मैं उस पार्टी में नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूं और मेरे सामने में कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, किसी के नाम का न चर्चा हुआ और न किसी प्रकार का इस प्रकार का प्रस्ताव भी था। तो उस परिस्थिति में अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर करना ये तो अलग बात है ही। वापिस लीजिए, नहीं वापिस लीजिएगा तो लड़ाई जमीन पर जारी होगा। तो जमीन पर लड़ाई है ना, है ये बात वापिस अभी तक नहीं हुआ है। माफ़ी उन्होंने समाज से नहीं मांगा है, कौवा और अंधों से। तो कौवा अंधा हम लोग नहीं है, ये समाज है ना। हमको कौवा कह दें, राम कुमार भाई को कह दे, रामेश्वर भाई के कह दे, तो 1 मिनट तक चलेंगे भाई। चल राजद का सीट होगा, वहाँ श्री लालू प्रसाद और श्री तेजस्वी यादव जी अपना उम्मीदवार लाएंगे। जहाँ जेडीयू का सीट होगा, वहाँ श्री नीतीश कुमार जी अपना उम्मीदवार लाएंगे। अब कोई सीट पर कोई व्यक्ति बोल दे कि राहुल गांधी बोल दिए, लालू जी बोल दिए, नीतीश कुमार जी भी बोल दिए, इंडिया गठबंधन का अभी स्वरूप तय नहीं हुआ है। कोई आदमी उम्मीदवार हो जाए ये और बोल दे तो और लोग घास तो नहीं छिलेगा। तो नेता एक छोटे व्यक्ति के या सामान्य प्रतिनिधि के बारे में टिप्पणी तो नहीं कर सकते हैं। तो टिप्पणी उन्होंने नहीं की है, तो किसको कौन रोकता है? हम लोग को कोई रोकता है कि हम नेता का नाम न ले? लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं। हम लोग का समाज के जो बनावट है वो मर्यादा को पसंद करता है। श्री नीतीश कुमार जी जो संजीदा व्यक्ति है, संजीदगी के लिए देश में जाने जाते हैं, वो कहीं हवा नहीं दे रहे हैं। अब मान लिया कोई नेता के नाम लेकर के अगर प्रेस में कुछ बोलता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चूड़ा दही का कार्यक्रम और बिहार की राजनीति काफ़ी ज़्यादा गर्म रहती है और इस वक्त हम लोग सीतामढ़ी में मौजूद हैं। पीछे तस्वीरें ज़रा दिखाइए, इन तस्वीरों को देखिए, काफ़ी खास तस्वीर है ये। महागठबंधन के सभी जो लोग हैं, पूर्व सांसद, वो पूर्व सांसद के साथ साथ जो सांसद को उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। और जब से हमने रामेश्वर महतो जी से तो बात कर ली है, लेकिन पूर्व में जो सांसद रहे हैं या फिर जो आरजेडी से पूर्व में उम्मीदवार रहे थे, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। अर्जुन राय जी हैं। महागठबंधन आज दही चूड़ा के मौके पर एक हो गया है। जदयू को लेकर इस सीट पर काफ़ी ज़्यादा दांव पेच और उठापटक मची हुई है। कैसे निपटाएगी महागठबंधन की सरकार इस? अभी तो चूड़ा दही खा रहे हैं। रामेश्वर भाई के होस्ट हैं, हमारे एमएलसी हैं। राम कुमार भाई पूर्व सांसद हमारे मित्र हैं। हम लोगों के नेता राजकिशोर कुशवाहा जी हैं। जन जन के नेता हमारे सुनील कुशवाहा राजद के अध्यक्ष हैं और तमाम वरिष्ठ साथी हैं। तो आज सब दिन पॉलिटिक्स से होगा। पार्टी के अध्यक्ष है, सब लोग हैं। हम लोग चूड़ा दही खा रहे हैं और देख रहे हैं जितना आफत सब है, जो भाजपा का जितना ग्रह उरा है, सब कट के वो चल जाएगा। अधूरा मंदिर में लगा हुआ है भाजपा, अधूरा रह जाएगा। तो हम लोग पूर्ण करने के लिए पूरा इंडिया गठबंधन के तमाम लोग चाहे दही चूड़ा के अवसर पर शुभ मुहूर्त के दिशा में देश को ले जाने की ओर बढ़े हैं। रह गया चुनाव और राजनीति, ये तो चलते रहता है। इस पर कोई टीका टिप्पणी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। समय आएगा, आप देख लीजिएगा, सब चीज़ ठीक ठाक रहेगा। आफत क्या बात कर रहे हैं? जदयू में सीट को लेकर आफत मची हुई है। कहाँ मची है? अभी तो मान लिया इंडिया गठबंधन है। आप सब जानते हैं, पत्रकार भाई हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, या माले या जो भी हमारा सहयोगी है, ये तो तय ऊपर से होता है। नेता ऊपर में तय कर लेंगे। तय कर लेने के बाद यहाँ के साथियों का एक ही बात रहा है
कि कोई साथी पद के गरिमा का ख्याल नहीं रखते हुए ये तमाम साथियों के विषय को लेकर हम लोगों के संबंध में अपमानजनक टिप्पणी कर दी। इससे थोड़ा लोगों में, समाज में क्षोभ हुआ। कोई व्यक्तिगत राम कुमार शर्मा जी को अगर कुछ बोल दे, अर्जुन राय को बोल दे, राजकिशोर कुशवाहा के बोल दे तो एक सीमा तक चलेगा, लेकिन इस समाज को कोई देख रहे हैं ना, बुद्ध की प्रतिमा लगी है, मध्य मार्ग, पद बड़ा मिल जाए तो जनता का दिए हुए पद से किसी समाज को अपमानित कर दीजिए, अंधा बोल दीजिए, कौवा बोल दीजिए, नीच बोल दीजिए, तो उसी के खिलाफ तो हम लोग का संघर्ष है, लड़ाई है। कोई अपने लिए पद तो प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। जो हजारों बरस से शोषित पीड़ित रहा है, जिनके सम्मान में कमी आई है, वो लड़ाई आज़ादी के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक, गौतम बुद्ध के रास्ते, जेपी लोहिया के रास्ते, आदरणीय लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी के रास्ते, जननायक कर्पूरी ठाकुर के रास्ते, महान हम लोग के नेता जगदेव बाबू के रास्ते, तो हम लोग कृष्ण, सम्राट अशोक, इनके वंशज लोग हैं। ये सच बात है, समाज में है, समाज में है। आधा मिनट इनके वंशज हैं, तो कम से कम उसकी गरिमा का ख्याल रखते हैं, और समाज पर कोई हमला होता है तो प्रतिकार करते हैं। कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है। एक विरोधाभास बार बार दिख रहा है। एक तरफ आप सभी लोग एकजुट लग रहे हैं, अलग अलग महागठबंधन के आप नेता हैं, पूर्व के भी हैं और वर्तमान के भी हैं, कोई विरोधाभास आप में तो नहीं दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक तरफ से विरोधाभास दिख रहा है, जब स्वयं को यहाँ का प्रत्याशी कोई घोषित कर दे रहा है, नीतीश कुमार भी उस आग को कहीं ना कहीं हवा दे रहे हैं। कहीं नहीं दे रहे हैं, कहीं हवा नहीं दे रहे हैं। वो बड़े नेता हैं। आपको लगता है श्री नीतीश कुमार जी जो संजीदा व्यक्ति है, संजीदगी के लिए देश में जाने जाते हैं, वो कहीं हवा नहीं दे रहे हैं। अब मान लिया कोई नेता के नाम लेकर के अगर प्रेस में कुछ बोलता है, तो नेता एक छोटे व्यक्ति के या सामान्य प्रतिनिधि के बारे में टिप्पणी तो नहीं कर सकते हैं। तो टिप्पणी उन्होंने नहीं की है, तो किसको कौन रोकता है? हम लोग को कोई रोकता है कि हम नेता का नाम न ले? लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं। हम लोग का समाज के जो बनावट है वो मर्यादा को पसंद करता है। ये भी दावा किया जा रहा है कि आप लोग इतने हड़बड़ा गए उस बयान के बाद कि आप लोग एकजुट होकर फिर आपने दावा कर दिया कि पिछड़ा ही लड़ सकता है इस सीट से, कोई सवार नहीं लड़ सकता। मैं एक बात कर रहा हूँ, अच्छा कोई व्यक्ति ये कह दे कि हमारा सभी नेता हमको बोल दिए कि भाई आप उम्मीदवार हो गए। मैं बता रहा हूँ कि जहाँ राजद का सीट होगा वहाँ श्री लालू प्रसाद और श्री तेजस्वी यादव जी अपना उम्मीदवार लाएंगे। जहाँ जेडीयू का सीट होगा वहाँ श्री नीतीश कुमार जी अपना उम्मीदवार लाएंगे। अब कोई सीट पर कोई व्यक्ति बोल दे कि राहुल गांधी बोल दिए, लालू जी बोल दिए, नीतीश कुमार जी भी बोल दिए, इंडिया गठबंधन का अभी स्वरूप तय नहीं हुआ है। कोई आदमी उम्मीदवार हो जाए ये और बोल दे तो और लोग घास तो नहीं छिलेगा, वो अपनी बात तो रखेगा। ये बात भी एक अपने जगह चलेगा। कोई स्वयंभू भी हो जाए, सेल्फ डिक्लेयर्ड हो जाए, वो भी हो जाए, लेकिन कोई कह दे कि कौवे काँव काँव करते हैं, अंधे नेतृत्व चाहते हैं, ऑन रिकॉर्ड है, बयान है। तो ये आप बताइए, इस पर तकलीफ होना, अगर हमको कौवा कह दें, राम कुमार भाई को कह दे, रामेश्वर भाई के कह दे, तो 1 मिनट तक चलेंगे भाई, चलो हम उनसे छोटे हो सकते हैं। लेकिन समाज को कौवा और अंधा कह दे तो हम लड़ाई किसकी लड़ेंगे? तब प्रतिकार करना तो स्वाभाविक है। तो हम तो सम्मानजनक ढंग से प्रतिकार कर रहे हैं। हम तो किसी को गिद्ध बगुला तो नहीं बोल रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि ये बात वापस लीजिए, नहीं वापस लीजिएगा तो लड़ाई जमीन पर जारी होगा। तो जमीन पर लड़ाई है ना, है ये बात वापस अभी तक नहीं हुआ है। माफ़ी उन्होंने समाज से नहीं मांगा है, कौवा और अंधों से। तो कौवा अंधा हम लोग नहीं है, ये समाज है ना। राम कुमार जी, आपने भी इस सीट को रिप्रेजेंट किया है। अब एक जो आप लोगों का गठजोड़ बना हुआ है, गठबंधन के अंदर गठबंधन, उसमें एक रिजोल्यूशन जो पास किया आप लोगों ने कि ओबीसी समाज का व्यक्ति सीट रिप्रेजेंट करेगा, इस बार आप अग्रीड हैं इससे? निश्चित रूप से आप सीतामढ़ी के राजनीति इतिहास को जानेंगे और ज़मीनी हकीकत को समझेंगे और वास्तविक जो समीकरण है उसको समझेंगे तो आपको भी लगेगा, यदि आपको भी निर्णय करने का अवसर प्रदान हुआ तो आप भी यही कहेंगे कि निश्चित रूप से पिछड़ी जाति का लोग ही यहाँ से उम्मीदवार होना चाहिए। क्योंकि चुनाव जितना भी है
और कहीं पर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किसी के नाम का घोषणा नहीं किया। मैं उस पार्टी में नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूं और मेरे सामने में कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, किसी के नाम का न चर्चा हुआ और न किसी प्रकार का इस प्रकार का प्रस्ताव भी था। तो उस परिस्थिति में अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर करना ये तो अलग बात है ही। सही आदरणीय अर्जुन राय जी ने आपको कहा कि किसी समाज को निश्चित रूप से आहत पहुंचाना, किसी समाज को पद के घमंड में अपमानित करना, ये बहुत दुखद बात है। हम लोग कृष्ण के वंशज हैं, हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। आज तक हम लोग न्याय के लिए ही लड़ते आए हैं, हम लोग न्याय के लिए ही अपनी राजनीति को भी कुर्बानी देने को लिए तैयार रहते हैं और जान की भी कुर्बानी देते हैं। उस परिस्थिति में अपने समाज को जो इतना बड़ा अपमानजनक शब्द बोले तो हम लोग एक मुंह चुप होकर के बैठने वाले नहीं हैं और निश्चित रूप से एकजुटता का परिचय देते हुए उसका प्रतिकार करते हैं। उनकी कॉन्फिडेंस का कोई कारण तो होगा ना, जिस कॉन्फिडेंस से वो हर जगह दावा कर रहे हैं कि ये सीट मेरी है। तो हम पूरे सीतामढ़ी में घूम रहे हैं तो हर जगह उनका पोस्टर बैनर लगा हुआ, भावी प्रत्याशी लिखा हुआ उसमें। देखिए, मैं मुखिया से एमपी बना और मुखिया भी जब बनने गया था तो कभी पोस्टर नहीं लगाया। और इससे आप खुद समझ सकते हैं कि कितने राजनीति परिपक्व व्यक्ति हैं कि जो 4-4 बार विधान परिषद का सदस्य रहा हो, वह कहता हो कि हम भावी प्रत्याशी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनका ये पोस्टर लगाना कितना लाजमी है। आप इस बात को समझ लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तविकता में क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है। जी, पूर्व एमएलसी हैं आप जदयू के, ये सीट को लेकर के आप लोगों ने एक बैठक एक बात हम आपको बताना चाहते थे। आप पूछ रहे थे कि आप लोगों का क्या यहाँ पर चुरादही के, देखिए हम लोग राजनीति व्यक्ति हैं, निश्चित रूप से राजनीति करते हैं। तो हम लोग चुरादही के माध्यम से आदरणीय रामेश्वर जी को निश्चित रूप से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने समस्त जिलावासियों को एकजुट करने का प्रयास किया है। और इस चूड़ा दही के मिलन के माध्यम से जैसे चूड़ा और दही आपस में मिल जाता है, वैसे ही समाज को मिलाने का काम किया है। इसलिए इनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन यह कहना चाहते हैं कि हम लोग राजनीति प्राणी हैं, तो जहां बैठेंगे वहां कुछ ना कुछ राजनीति करेंगे ही, निश्चित रूप से। इससे परे की बात नहीं है। हमारे पूर्व सांसद जी तो इससे अलग हो गए, अपने आप को दरकिनार कर लिए कि ऐसी बात नहीं है। लेकिन नहीं, हम लोगों का एक एक पक्ष चलता है तो उसमें राजनीति रहता है। और हम लोग यदि बैठे हैं और आप जो समझते हैं वह सही है, निश्चित रूप से यह सही बात है कि हम लोग बैठे हैं तो निश्चित रूप से कोई ना कोई बात है। चलिए, तो खुलासा तो हो ही गया कि बैठे हैं, तो जरूर कुछ चर्चा चल रही है पार्टी के अंदर ही, घमासान है। आप लोग पटना में भी बैठक करके कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अति पिछड़ा कहीं ये जो सीट है उसी पे दावेदारी रहेगी उनकी। देखिए, हम लोग सभी महागठबंधन के जितने भी सीतामढ़ी जिला का जो पूर्व सांसद है या पूर्व विधायक है या वर्तमान विधायक है, अब वर्तमान एमएलसी है, हम लोग कोई अन्य दल के नहीं, सब महागठबंधन इंडिया गठबंधन के सब साथी और जनप्रतिनिधि है। तो हम लोग सभी जितने भी हमारे सीतामढ़ी जिला का जितने भी पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधि हम लोग बैठे थे और सीतामढ़ी सीट पर कुछ कथाकथित व्यक्ति अपने की उम्मीदवारी का घोषणा जब किया तो हम लोग स्वाभाविक रूप से हम लोग बैठे थे। और बैठने का एक ही उद्देश्य था कि मैं सीतामढ़ी लोकसभा चुनाव में पिछड़ों बराबर लड़ते आ रहा है, और पिछड़ों जीता है और पिछड़ों हारा भी है। इसलिए यह सीतामढ़ी का इतिहास है। पिछड़ा का लोकसभा उम्मीदवार पिछड़ा भी अन्य, जब से चुनाव का, जब आज़ादी के बाद जब चुनाव हुआ तो पिछड़ा ही जीतते आ रहा है। 1977 में जनता पार्टी का उम्मीदवार डॉक्टर एका महंत श्याम सुंदर दास जी लड़े थे। उस समय एक इंदिरा गांधी के हटाने का अभियान था, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। उस समय जातीय गोलबंद नहीं था, जातीय समीकरण का उतना लोग का अनुभव नहीं था। पहले राजा प्रभु जो कहते थे वो उसी आधार पर वोट करता था सामाजिक स्तर पर। अब सब लालू जी की सरकार बनने के बाद और सामाजिक न्याय की सरकार बनी तो अब हर समाज में एक सामाजिक समीकरण और कि आ गया कि अपनी बात रखने का बात रख दिया। तो उस सामाजिक समीकरण के आधार पर सीतामढ़ी लोकसभा में पिछड़ों का उम्मीदवारी होनी चाहिए और महागठबंधन का वोट पिछड़ों का वोट है और ब्राह्मण और भूमिहार राजपूत का
भारतीय जनता पार्टी एनडीए का वोट है। तो इस आधार पर हम लोग वोटर है, महागठबंधन का वोटर है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, इसीलिए इसके बीच से उम्मीदवार होनी चाहिए। कह रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर बीजेपी की तरफ चले जाएं। नहीं, बीजेपी के वोटर उनका बीजेपी है, ब्राह्मण समाज का वोट बीजेपी का मायने में जाता है। वैश्य हो या ऊंची जाति का वोट भाजपा की काउंट होता है। 10% आरक्षण जो मिल गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, उसके चलते नरेंद्र मोदी के प्रति हो गया है। लेकिन पिछड़ों का अधिकार छीनकर ऊंची जाति को 10% आरक्षण देकर जो बाबा भीमराव अंबेडकर का विचारधारा के विपरीत में दिया गया है, इसलिए पिछड़ा गोलबंद है, लालू और नीतीश के साथ है, महागठबंधन के साथ पिछड़ा का वोट है। चलिए सुनील जी हैं, ये बताइए कि जी ये बताइए कि दही चूड़ा का जो कार्यक्रम रखा गया है, यहाँ पर कई राजनीतिक बातें, जैसे कि पूर्व में जो सांसद रहे हैं, जो उम्मीदवार रहे हैं, उन्होंने बातें रखी हैं। क्या लगता है इस सीट पर जो घमासान मचा हुआ है, इससे आप लोग मतलब निकल पाएंगे कि नहीं? सबसे पहले तो रामेश्वर भाई को बहुत शुभकामना और बधाई देना चाहते हैं, और उनके माध्यम से यहाँ उपस्थित जितने लोग हैं और आप सभी साथियों को भी। और आपको बताना चाहता हूँ, ये सीट तो बिहार में 40 है, एक सीट है नहीं। और 40 सीट पर फैसला जब होगा तो महागठबंधन के साथी दल के सभी लोग बैठेंगे और उसमें तय होगा जो फलाना सीट फलाना लड़ेगा। एक आदमी कोई कैसे कह सकता है? कहने के लिए हर एक आदमी स्वतंत्र है। कोई कह सकता है जो हम फलाने जगह हमको नेता ने कह दिया है, हमको भी नेता ने कह दिया है जाओ क्षेत्र में तैयारी करो, कर रहा है। उस तरह से बहुत सारे लोग हैं, घूम रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने जिला में बैनर पोस्टर लगाया है, भावी उम्मीदवार का शुभकामनाएं दी है। तो इसका थोड़ा ही मतलब होता है जो कोई उम्मीदवार हो जाता है। सभी साथियों ने कहा है जो उम्मीदवारी सब कुछ देख के किया जाता है। अब किसी के कह देने से जो कोई आदमी जो हम उम्मीदवार हो गए या हमको किन्हीं ने कह दिया, तो ऐसा थोड़े ही चलता है। हम लोग जिस दिन सब नेता बैठ के महागठबंधन के कह देंगे जो फलाने आदमी उम्मीदवार हैं, तो हम लोग मान लेंगे। अब बाकी कहाँ कोई उम्मीदवार है? कहने से, किसी के व्यक्तिगत रूप से कहने से थोड़े ही कोई उम्मीदवार होता है। चलिए, तो देखिए रामेश्वर महतो जी ने पूरे महागठबंधन को यहाँ पे उतार दिया है। सीतामढ़ी में दही चूड़ा का कार्यक्रम, आपको बता दें कि कई पूर्व मंत्री, विधायक, जदयू के और राजद के, कांग्रेस के भी कई दिग्गज यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने दही चूड़ा का भोज का आनंद लिया है। तमाम खबरें लगातार भारत लाइव पर जारी हैं, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।